आज मैं आपके लिए फॉन्डेंट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो आप रेडीमेड फॉन्डेंट भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आपको होममेड बनानी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, उसके अंदर होममेड फॉन्डेंट की रेसिपी शेयर है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम केक लेते हैं, मैंने यहाँ पे डमी केक यूज़ किया है, लेकिन जब हम रियल में केक लेते हैं तो हम उसको बेक करने के बाद कूल डाउन होने देते हैं। जब वो फुली कूल डाउन हो जाता है तो उसके बाद हम उस पर बटर क्रीम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद भी केक को हम एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स हम फ्रिज में रहने देते हैं कि हमारी बटर क्रीम अच्छे से ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम उस पर फॉन्डेंट अप्लाई करते हैं। आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं हम फॉन्डेंट को बेलने के लिए और डिफरेंट मोल्ड्स बनाने के लिए, ताकि हमारी जब हम कलर्स ऐड करते हैं तो हमारी फॉन्डेंट स्टिकी ना हो। और उसको ड्राई रखने के लिए हम आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी फॉन्डेंट में कलर्स ऐड करेंगे, डिफरेंट कलर्स ऐड करेंगे, और फिर इससे हम मोल्ड्स बनाएंगे और फिर हम उनको केक पे अप्लाई करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर ऐड किया है। साथ साथ मैं उसको आइसिंग शुगर में डिप कर रही हूँ, ताकि हमारी जो फॉन्डेंट है वो स्टिकी ना हो। देखिए, हमारी फॉन्डेंट ने कलर पकड़ लिया है। इसी तरह से हम डिफरेंट पीस लेंगे फॉन्डेंट के, और हम उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद फिर हम मोल्ड्स में इनको डालना शुरू करेंगे और इनसे हम डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे। आप चाहें तो आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं ख़ुद से बनाने के लिए, कोई भी लाइक कार्टून कैरेक्टर और एनीथिंग। आप चाहो तो आप टूल्स यूज़ करके बना सकते हो, लेकिन मेरे पास मोल्ड्स हैं तो मोल्ड से ही काम करना इजी है, तो मैं यहाँ पे मोल्ड्स यूज़ कर रही हूँ। मोल्ड्स में फॉन्डेंट डालने के बाद हम इनके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर लगाएंगे, और इनको हम 1 से 2 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद फिर हम इनको मोल्ड से निकाल लेंगे और अपने केक पे अप्लाई करेंगे। अब मैंने थोड़ी सी और फॉन्डेंट में ब्राउन कलर ऐड किया है, और मैं देखिए आइसिंग शुगर के अंदर उसको फ़ोल्ड किए जा रही हूँ, ताकि आई जो हमारी फॉन्डेंट है वो स्टिकी भी ना हो और वो कलर भी पकड़ ले। बस आपने फ़ोल्ड किए जाना है, रोल किए जाना है, तो फॉन्डेंट कलर पकड़ लेगी। अब मैंने ये ब्राउन फॉन्डेंट जो है वो एक और मोल्ड में डाल दी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप मोल्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मोल्ड ना यूज़ करो। आप टूल्स की हेल्प से आप कुछ भी करेक्टर बना सकते हो, कुछ भी चीज़ बना सकते हो। लेकिन मोल्ड का सिर्फ ये फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और चीज़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। लेकिन आपने के मोल्ड में डालने के बाद आपने ऊपर आइसिंग शुगर लगानी है, और फिर आपने उसको लाजमी फ्रीज़र में रखना है, ताकि आपकी जो फॉन्डेंट है वो थोड़ी हार्ड होकर सेट हो जाए। ये देखिए, नाइफ़ की हेल्प से हम जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है वो उतार रहे हैं।
अब मैंने फॉन्डेंट में ब्लू कलर ऐड कर लिया है और फिर मैं अगेन इसको मोल्ड्स में डाल रही हूँ। हम थोड़ा सी लुक दे रहे हैं अपने केक को, तो इसके अंदर शेल्स, फिश और इस टाइप की चीज़ें हैं जो सी पे होती हैं यूजुअली, हम वो मोल्ड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे साथ में हेल्प कर रही हैं। ये प्रोफेशनल बेकर हैं और ये पीटरब्रो में वेडिंग केक्स और बर्थडे केक्स के ऑर्डर लेती हैं। मैं इनका इंस्टाग्राम भी ऐड कर दूँगी, आप इनको फॉलो करें और आप इनसे केक बेक करवा सकते हैं वेडिंग के लिए और बर्थडे पार्टीज़ के लिए और किसी भी इवेंट के लिए। अब मैंने फॉन्डेंट में पर्पल कलर ऐड किया है और ये देखें ये सी फिश बनी हुई है, तो मैं इनको अब मोल्ड में डाल दूँगी। फिर अगेन ऊपर आइसिंग शुगर लगा के इसको फ्रीज़ करेंगे 2 आवर्स के लिए। मोल्ड्स में भी डालने के बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है वो उतार लेनी है। अब ये मैंने येलो कलर ऐड कर लिया और देखिए मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ, रोल कर रही हूँ आइसिंग शुगर में ताकि फॉन्डेंट कलर पकड़ ले। और आप वो पीछे देखिए मेरी फ्रेंड जो है वो जो एक्स्ट्रा मोल्ड के ऊपर फॉन्डेंट है वो उतार रही है। अब जितने भी लेफ़्ट ओवर कलर्स थे हमने उनको मिक्स कर लिया है ताकि हम जो बेस है वो इसकी बना लेंगे, हमें सेपरेटली बेस के लिए नहीं फॉन्डेंट बनानी पड़ेगी। अब ये देखें ये हम केक के ऊपर डालेंगे और फिर ये जो दूसरा पीस है ये हम केक की साइड पे लगाएंगे। इसको हमें बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेना है आइसिंग शुगर की हेल्प से। देखिए उन्होंने ऊपर लगा लिया उसकी और जो एक्स्ट्रा है वो अब नाइफ़ की हेल्प से कट कर देंगे।
जब आप प्रोफेशनली केक बनाते हो तो आप एक ही दफ़ा बेलते हो और उसको ऊपर डालते हो, वही साइड्स पे आती है और आप उसको सेट करके और आप एक्स्ट्रा कट कर लेते हो। लेकिन एज अ बिगनर हमने ऊपर का टॉप अलग डाला है और साइड पे हम अलग लगा रहे हैं। ये केक हमने बटर क्रीम लगा के फ्रिज में रख दिया हुआ था और अब हमारी बटर क्रीम बिल्कुल कूल डाउन हो गई है और इसलिए हमारी फॉन्डेंट ऊपर सेट हो रही है। अगर आपकी जो बटर क्रीम है अगर वो कूल नहीं हुई होगी, वो ऐसे अभी भी नरम नरम होगी, तो फिर आपकी ये जो फॉन्डेंट है ये सेट नहीं होगी, ये फिसलेगी उसके ऊपर से। केक की बेस सेट हो गई है फॉन्डेंट से और अब हम फ्रीज़र में जो मोल्ड्स रखे थे अपने वो निकाल लेंगे और हम विद द हेल्प ऑफ वाटर हम ये सारे जो मोल्ड्स हैं वो अप्लाई करेंगे अपने केक के ऊपर। ये देखें कितने इजीली ये तैयार हो गए हैं। अगर आप टूल्स की हेल्प से करेंगे तो उसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आपको कार्टून करेक्टर बनाना है तो आपको टूल्स ही यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि उसके यूजुअली मोल्ड्स नहीं मिलते। अब हम विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश हम वाटर अप्लाई करेंगे अपनी फॉन्डेंट पे। अब देखिए फॉन्डेंट की लुक कितनी मेसी है, तो हम वाटर लगाएंगे उसकी लुक को क्लियर करने के लिए। और ये देखें ये स्टिक करने के लिए भी हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने विद द हेल्प ऑफ ब्रश आपने वाटर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप वैसे वाटर लगाएंगे तो वो थोड़ा सा भी ज़्यादा लग गया तो फिर हमारी जो फॉन्डेंट है वो बहुत स्टिकी स्टिकी सी हो जाएगी। देखिए जैसे हम वाटर अप्लाई किए जा रहे हैं तो वो जो हमारी आइसिंग शुगर है वो गायब होती जा रही है और जो केक की लुक है वो क्लियर होती जा रही है। अब हम सारे जो हमने मोल्ड्स बनाए थे वो हम इस पे स्टिक कर देंगे और ये वाटर की हेल्प से स्टिक होंगे और उसके बाद बस हमारा केक रेडी है। अब आप इसको फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जो फॉन्डेंट है वो अच्छे से सेट हो जाए, केक कूल डाउन हो जाए और बस इसको सर्व कर लें। अब मोल्ड्स में देखिए मोल्ड्स की वजह से वो कितनी खूबसूरती आ रही है और ये विदाउट एनी एफर्ट हमने मोल्ड से ये चीज़ बना ली है। अब आप घर में बनाएं और ये मेरी फ्रेंड को आप फॉलो कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।